नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल इन्वेस्टर। कि आपने 3 साल इन 2 स्टॉक पर ध्यान दे दिया, अच्छा खासा रिटर्न अर्जित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। यदि इन दोनों स्टॉक को आपने 3 महीने भी रख लिया तो भी आपको 20% तक रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पहला स्टॉक है नीता जिलेटिन इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक को 2020 तक ज्यादा कोई लोग जानते नहीं थे, ज्यादा इन्वेस्टर ट्रेडर की नजर में ये नहीं था। जब भारी गिरावट आई तो लोगों ने देखा कि कौन कौन से स्टॉक हैं जो ज्यादा गिरे और किन में निवेश किया जाए, तो इन्वेस्टरों ने नीता जिलेटिन को चुना। तो इसने 900% तक का रिटर्न दे दिया। 904% का रिटर्न 31 मार्च तक दे चुका था ये स्टॉक। वहां से थोड़ा नीचे आया है तो 1 लाख के 10 लाख बना दी। नीता जिलेटिन ने 5 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। अगर किसी ने 10 अगस्त 2018 को लिया होगा तो उसको भी बहुत 416% रिटर्न मिल गया होगा। 5 साल का रिटर्न 374% है। अगर 1 साल में लिया होगा तो भी उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया होगा, 164%। और जो नीचे आने के बाद 136%। 6 महीने में लिया होगा तो भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया होगा, 45-46%। एक महीने से इन्हें रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। रिजल्ट आने के पहले ये 9% ऊपर गया 4 अगस्त। मुझे लगता है कि इस तिमाही में ये स्टॉक अच्छा चलेगा। फंडामेंटल रूप से EPS चेक किया जाता है, तो जब हम इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं तो 116 करोड़ की आई। पिछले बार मार्च में 129-30 करोड़ की, पिछले साल जून में 113 करोड़, 3 करोड़ करीब ईयर टू ईयर इनकम बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 33 करोड़ का आ गया है, पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ का था, जो पिछले साल 12 करोड़ का था। 200% की वृद्धि लगभग ईयर टू ईयर। क्वार्टर टू क्वार्टर भी बहुत अच्छी वृद्धि, लगभग 50% के आसपास। दोस्तों, नेट प्रॉफिट आगे पिछले बार था 14 करोड़, जो पिछले साल था 8 करोड़। 200% की वृद्धि ईयर टू ईयर। क्वार्टर टू क्वार्टर भी 50% से ज्यादा की वृद्धि। EPS बहुत शानदार आया, 26 रुपए 97 पैसे Q1 FY24 का। पिछले क्वार्टर में था 15 रुपए 24 पैसे, पहले था 9 रुपए 30 पैसे। 300 गुना बढ़ गया EPS ईयर टू ईयर। 50% लगभग बढ़ा, 50% से भी ज्यादा बढ़ा क्वार्टर टू क्वार्टर। आंकड़े बहुत शानदार है, इसलिए इन आंकड़ों का फर्क पड़ेगा। और नीता जिलेटिन BSE में है, बहुत कम ट्रेडिंग होती है इसमें, ज्यादा 48,954 शेयर ट्रेड किए शुक्रवार को। सामान्य 20 दिनों में 12,142 है। 226 रुपए का बुक वैल्यू है। PE बहुत कम है, TTMP 10-11 के आसपास चल रहा है। समझता हूँ कि इसको 3 साल दीजिए, 3 साल देंगे तो बहुत शानदार। स्पेशलिटी केमिकल की बहुत कम कंपनियां प्रॉफिट दे रही, उनमें से ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जिलेटिन, जो पॉजिटिव लगातार चल रही है। बड़ा शानदार रिजल्ट आया उसका। मनोरमा इंडस्ट्री ऑयल, वेजिटेबल्स, ऑयल्स और प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। इसमें भी ट्रेडिंग कम होती है। शुक्रवार को 18,000 शेयर्स की हुई है और 20 दिन से मात्र 5,100 शेयर्स की हुई है, लेकिन रिजल्ट अच्छे आने के बाद ट्रेडिंग बढ़ी। इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया। इस स्टॉक की बात करें मनोरमा इंडस्ट्री की, तो मैक्सिमम रिटर्न 65% है। मैक्सिमम रिटर्न 2018 की लिस्टिंग है ये। 187 रुपए में स्टॉक हुआ करता था, ये स्टॉक गया है 1840 तक। 883% का रिटर्न दिया है इसने 2021 तक, और मैक्सिमम रिटर्न इसका है 821%। 18 से 23 तक 5 साल पूरे होने को है, वही है। और 1 साल में 41% है। 6 महीने में बहुत बढ़िया रिटर्न है इस कंपनी का 71%। 1 साल, अभी 1 महीने से इसने ज्यादा पार्टिसिपेट, अंडर परफॉर्मेंस। ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, ये थोड़ा ज्यादा है 69 का। 52 वीक का 1809 है,
लो 894 है, मार्केट का कैप 2031 करोड़ है, लगभग 200 कर्मचारी काम करते हैं दोस्तों। रिजल्ट अच्छे आने के कारण इसमें परफॉर्मेंस डेफिनेटली देखने को मिली। इनकम आ गई है 111 करोड़ 12 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 102 करोड़ थी, लगभग 9 करोड़ बढ़ गई है क्वार्टर टू क्वार्टर। और पिछले साल केवल 72 करोड़ थी, 38 करोड़ इनकम बढ़ी है ईयर टू ईयर। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 16.47 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 14.14 करोड़, और पिछले साल था 9.57 करोड़, 55 करोड़ का है नेट प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में 1000 करोड़ का था, 155 करोड़ ज्यादा आया है क्यू टू क्यू, और पिछले साल था 677, लगभग दोगुना होने का कगार पर है दोस्तों। 90% के आसपास वृद्धि है नेट प्रॉफिट में। बेसिक ईपीएस 9.69 है, जो पिछले क्वार्टर में 8.39 था, पिछले साल 5.68 था। बढ़िया वृद्धि देखने को मिल रही। ईपीएस एक बड़ा पैरामीटर है वह किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल रूप से मजबूत होने का, क्योंकि जो जो अर्निंग प्रति शेयर बढ़ते जाती है, स्टॉक का परफॉर्मेंस बढ़ते जाता है। और यही वजह है कि आज मनोरमा कंपनी का स्टॉक 1700 रुपए चल रहा है, क्योंकि ईपीएस ग्रोथ कंटिन्यू को तिमाही 6 माही रूप से ईपीएस ग्रोथ देख। ईपीएस एक बड़ा पैरामीटर हो जाता है, काफी हद तक क्लियर हो जाती है स्थिति। आप तो कंटिन्यू रूप से जो बढ़ ईपीएस जिसका बढ़े स्टॉक पर नजर रखें। ये बताता है कि कंपनी ग्रोथ की ओर अग्रसर हो रही है। DII का 3.4%, FII का 2.6%, 30.75% हिस्सा पब्लिक का है, 57.26% हिस्सा मोटर का है। मोटर का हिस्सा जो की त्यों मना है। FII ने जरूर बढ़ाया अपना 2.26 से 2.60 किया है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा कम किया, 2.40 से 2.34 किया है। 20 करोड़ के लॉन्ग टर्म है, 86 करोड़ के शॉर्ट टर्म है। लो डेप्ट कंपनी है, एजेंटी लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है। कैश और कैश इक्विवेलेंट भी है 60 करोड़ के मायने रखते हैं। रिजर्व 286 करोड़ का है। तो सभी आंकड़े बहुत अच्छे मनोरमा इंडेक्स। ये कई दिनों से स्टॉक चला नहीं, 1 महीने से, अब इसमें हलचल में मची। और आप भी इस पर रिसर्च करिए। धन्यवाद।